हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और कंजूरिंग यूनिवर्स की मूवी के बारे में जिसका नाम है द नन पार्ट 2। मूवी की शुरुआत 1956 के समय को दिखाते हुए होती है और जगह होती है फ्रांस का टास्कन शहर, जहाँ हम देखते हैं फादर नॉरियट को और उनके साथ एक लड़के जैक्स को। वो दोनों चर्च में होते हैं और काम में बिजी होते हैं। तभी जैक्स बेसमेंट में वाइन रखने के लिए जाता है तो जैक्स को वहाँ पर किसी के होने की आहट आती है। वो अपना फुटबॉल अंधेरे वाले कमरे की तरफ ढकेल देता है, लेकिन जैक्स देखता है थोड़ी देर बाद फुटबॉल अपने आप वापस आ जाता है। तो जैक्स भागता हुआ फादर के पास जाता है और फादर से बोलता है कि वहाँ नीचे बेसमेंट में कोई है। और तभी फादर को भी कुछ आवाज आती है। फादर बाहर आते हैं और बोलते हैं तुम जो भी हो समझ लो तुम गॉड के घर पर हो। तभी हम उस नन की परछाई को देखते हैं, यानी कि वो शैतान बलक को, और बलक अब फादर की हड्डियां तोड़ने लगता है और फादर को हवा में लटका देता है और थोड़ी देर बाद वो फादर को जिंदा जला देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो चर्च से बाहर जा रहा होता है, उसके हाथ में एक बैग होता है और उसके पीछे उस नन की परछाई होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिस्टर इरेन को देखते हैं। वो अब इटली के एक कॉन्वेंट में है। सिस्टर इरेन को हम पहले भी द नन मूवी में देख चुके हैं। उन्होंने ही उस शैतान को मारा था। तभी वहाँ पर एक सिस्टर आती है और वो सिस्टर इरेन से बोलती है कि सिस्टर डेबरा ने कॉन्फेस करने से मना कर दिया है। तो इरेन सिस्टर डेबरा से मिलती है। अब हम देखते हैं वो दोनों आपस में बातें करती हैं और अपनी अपनी पास्ट की कहानी एक दूसरे को सुनाती हैं। तो इरेन बताती है उसके फादर उसको पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उसे यहाँ भेज दिया और मुझे माँ के बारे में कुछ याद ही नहीं। और वही डेबरा बोलती है कि कुछ दंगाइयों ने उसका घर जला दिया था और उसके बाद उसके भाइयों ने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया देश की सेवा के लिए, और वही तरफ मुझे गॉड की सेवा के लिए यहाँ भेज दिया गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रांस के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर हम म्यूरिस को देखते हैं। म्यूरिस द नन पार्ट 1 में फ्रांसी था, लेकिन यहाँ पर उसे लोग म्यूरिस कह के बुलाते हैं। हम देखते हैं म्यूरिस की दोस्ती उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की सोफी से होती है। सोफी यहाँ पर अपने माँ के साथ रहती है और उसकी माँ इस स्कूल में एक टीचर है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो स्टोर रूम में कुछ सामान रखने जाती है और तभी उस लड़की को कुछ आहट सुनाई देती है। वो आगे जाकर देखती है वहाँ म्यूरिस खड़ा होता है। जब म्यूरिस उसकी तरफ मुड़ता है तो देखती है उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल होती हैं और डरावनी होती हैं। वो लड़की वहाँ से भागती है, लेकिन तभी उसके आगे वो शैतान नन आ जाता है और उस लड़की को वही मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिस्टर इरेन को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी वहाँ मदर सुपीरियर आती हैं और उसे बुलाती हैं कि उससे कोई मिलने आया है। जब इरेन बाहर जाती है तो देखती है वहाँ मदर सुपीरियर नहीं होती। अब लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और सामने म्यूरिस खड़ा होता है और एकाएक म्यूरिस का चेहरा डरावना हो जाता है। इरेन चीखती है और हम देखते हैं अब उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि इरेन अभी तक एक डरावना सपना देख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन इरेन से मिलने बिशप आते हैं और बिशप इरेन से बताते हैं कुछ अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। अब इरेन को बताया जाता है कि सेमेस्टर हंगरी के एक छोटे से गांव में नन ने चर्च की सीढ़ियों पर खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिस्ट ने अपना गला ही काट लिया और 1 महीने पहले फ्रांस में एक प्रिस्ट को चर्च में जलाकर मार दिया गया। और बिशप बोलते हैं उन्हें लगता है ये सब वो शैतान वलक ही कर रहा है। तो इरेन बोलती है कि उन्हें सबसे पहले फादर ब्रुक से बात करनी चाहिए। तो बिशप बताते हैं फादर ब्रुक अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इरेन ही इस केस को हैंडल करे और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और उसे जो भी सच्चाई पता चले वेटिकन को रिपोर्ट करे। तो इरेन बिशप के कहने पर फ्रांस के लिए निकलती है और हम देखते हैं डेबरा भी उसके साथ होती है। उन दोनों की बात से हमें पता चलता है कि डेबरा को गॉड में विश्वासी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस गर्ल्स बोर्डिंग कॉलेज को देखते हैं, जहां सोफी अपने क्लास में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों के साथ चैपल में जाती है। हालांकि चैपल को बंद कर दिया गया था और वहां पर किसी का भी जाना मना था, लेकिन वो लड़कियां सोफी को लेकर वहां जाती हैं और बोलती हैं चलो एक गेम खेलते हैं। वो बोलती है सामने जो बकरे की इमेज बनी है, एक समय ऐसा आएगा कि बकरे की आंख लाल हो जाएगी क्योंकि उस पर
सूरज की किरणें पड़ेंगी और तुम उसे ध्यान से देखना। अगर तुमने अपनी नजर हटाई तो वो एक डीमन बन जाएगा और तुम्हें मार देगा। इसके बाद वो लड़कियां वहां से बाहर आ जाती हैं और चैपल का दरवाजा बंद कर देती हैं। और तभी हम देखते हैं उस शैतानी नन को। वो शैतानी नन सोफी को डराता है, लेकिन तभी वहाँ मोरिस आ जाता है और सोफी को चैपल से बाहर निकालता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम इरेन और डेबरा को देखते हैं। वो दोनों उस चर्च में पहुंच चुकी थीं जहां पर फादर को जलाकर मारा गया था। जब वो लोग वहाँ पर पूछताछ करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़का जो वहाँ पर काम करता था, जिसका नाम मॉरिस था, वो यहाँ से अपना काम छोड़कर चला गया। मॉरिस का नाम सुनते ही इरेन को झटका लगता है और उसे याद आता है कि शायद मॉरिस को उस शैतान ने उस समय अपने बस में कर लिया होगा जब मॉरिस उसे बचाने आया था। अब इरेन चर्च से बाहर आती है तो देखती है बाहर जैक कुछ लड़कों के साथ खेल रहा होता है। तो इरेन जैक से बात करना चाहती है, लेकिन जैक उसको देखकर भागता है और थोड़ी देर बाद जैक वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इरेन देखती है कि सामने की दीवार पर बहुत सारे किताबें होती हैं और उन किताबों के पन्ने एकाएक पलटने लगते हैं और पलटते पलटते वही शैतानी नन बन जाते हैं। उसके बाद वो शैतानी नन इरेन पर हमला करता है और तभी इरेन को कुछ विजन्स आते हैं। वो देखती है एक औरत को जिसके पीछे आग जल रही होती है और एक आदमी उसका सर पकड़कर उसकी आंखों में कुछ नुकीली चीज घुसा रहा होता है। और इसके बाद इरेन को एक औरत की दो जलती हुई आंखें दिखती है। तभी वहाँ सिस्टर डेबरा आ जाती हैं और वो इरेन को होश में लाती हैं। और वही दूसरी तरफ हम कॉन्वेंट स्कूल को देखते हैं, जहाँ रात के समय वहाँ पर काम करने वाली एक औरत को बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है चैपल के गेट पर मॉरिस खड़ा होता है। उसकी हालत कुछ अजीब सी होती है। मॉरिस वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उस औरत को चैपल के गेट के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो गेट को खोलकर अंदर जाती है। वो डीमन उसे डराना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका बेटा आ जाता है। लेकिन उसके बेटे को मरे हुए काफी साल हो गए थे। वास्तव में वो डीमन ही होता है। अब वो डीमन एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उसके ऊपर गिराता है और वो औरत वहीं मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इरेन को देखते हैं। अब उसे होश आ चुका था तो इरेन डेबरा को बताती है अपने विजन्स के बारे में और वही डेबरा भी इरेन को बताती है वो लड़का जैक उससे मिला था और उसने एक लॉकेट दिया है। जब इरेन उस लॉकेट को देखती है तो समझ नहीं पाती, लेकिन डेबरा बताती है उसने इस लॉकेट को एक फोटोग्राफ में देखा था। अब वो दोनों कैथोलिक के संग्रहालय में जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरियन से होती है। और जब इरेन वो लॉकेट लाइब्रेरियन को दिखाती है तो लाइब्रेरियन बताता है इस पर जो सिंबल बना हुआ है वो सेंट लुइस के परिवार से जुड़ा हुआ है। और तभी इरेन को अपने विजन से याद आते हैं। वो बताती है मैं समझ गई शैतान को क्या चाहिए। शैतान को सेंट लुइस की वो आंखें चाहिए, क्योंकि मैंने उस विजन में देखा था वो लोग सेंट लुइस को जलाना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर नहीं जला तो इसलिए उनकी दोनों आंखें निकाल दी गईं। अब वो लाइब्रेरियन बताता है उन दोनों आंखों को यही कहीं पर लाकर दफनाया गया था और वो शैतान जिन लोगों को मार रहा है वो कहीं न कहीं सेंट लुइस के परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर वो आंखें शैतान के हाथ लग गई तो ताकतवर हो जाएगा। और वो जगह जहाँ पर वो आंखें दफनाई गई वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। तो इरेन और डेबरा उस जगह के लिए निकलती हैं। जब वो दोनों कॉन्वेंट स्कूल पहुँचती हैं तो देखते हैं मॉरिस अब उन पर हमला करता है, लेकिन वो सब मिलकर मॉरिस को कंट्रोल करती हैं और उसके हाथ पैर को बांध देती हैं। अब इरेन सोफी और उसकी माँ को बताती है कि मॉरिस के अंदर एक शैतान है और वो शैतान बहुत सारे लोगों को मार चुका है और वो शैतान यहाँ पर सेंट लुइस की आंखों को ढूंढने आया है जो बहुत साल पहले यहाँ दफनाई गई थी। तो सोफी बताती है अक्सर मॉरिस उस चैपल की गेट के आसपास दिखता है। अब वो सब चैपल के अंदर जाती हैं तो सोफी उन्हें उस बकरे की आंख के बारे में बताती है। अब इरेन समझ जाती है बकरे की आंख से निकली हुई रोशनी जिस जगह पर जाकर टच करेगी वो आंखें वहीं पर दफनाई गई हैं। तो सिस्टर डेबरा बकरे की इमेज के पीछे जाकर टार्च से रोशनी जलाती है और बकरे की आंख से निकली हुई रोशनी जमीन के जिस हिस्से पर टच करती है वहाँ खुदाई करती हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन अब बकरा
खतरा बनकर वहाँ की बच्चियों को डरा रहा होता है। और इधर अब मोरिस को भी होश आ जाता है। अब मोरिस इरेन पर हमला करता है तो सोफी उन आंखों का बॉक्स लेकर वहाँ से भागती है और बेल टावर पर जाकर चढ़ जाती है। तो मोरिस सोफी का पीछा करते हुए उसी बेल टावर पर आ जाता है और इधर हम देखते हैं इरेन भी सोफी को बचाने के लिए टावर पर आ जाती है। अब इरेन सोफी को बचाने की कोशिश करती है लेकिन मोरिस सोफी से सेंट लुइस की आंखें छीन लेता है। अब हम देखते हैं सब तरफ रोशनी फैलती है और फिर वो शैतान नन के रूप में उनके सामने आ जाता है और वो इरेन को हवा में लटका देता है और वो इरेन को डराता है और जलाता है, फिर इरेन को नीचे गिरा देता है। अब हम देखते हैं दोनों को याद आता है कि अगर दिल से प्रे किया जाए तो वहाँ रखी हुई वाइन भी ईसा मसीह का खून बन जाती है। तो दोनों मिलकर प्रे करते हैं। अब हम देखते हैं उनके प्रे की ताकत से वहाँ रखे हुए वाइन के बोतल सब ईसा मसीह के खून बन जाते हैं और फिर एक धमाका होता है। उस सारा खून उस शैतान के ऊपर जाकर गिरता है। अब शैतान जलने लगता है और उसको नर्क में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।